सुबह सुबह आए हैं हमको समय देने के लिए। बहुत दिनों के बाद हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सब अपनी कैमरा ऑन करिए प्लीज और हमारे साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए वसुश्रेष्ठ प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय। स्वागत है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कैमरा ऑन रखिए, माइक बंद रखिए सही वक्त पे। अंत में प्रभु जी प्रश्न पूछेंगे तब प्रश्न बोलते। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणो ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गूगल मीट ऑनलाइन के माध्यम से इस कक्षा में जुड़े हुए सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। मुझे ऐसा मालूम है कि आप सभी भक्त लोग ज्यादातर निमस से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन निमस, जो कि हिज ग्रेस रघुनाथ प्रसाद प्रभु आप लोगों को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभु जी ने मुझे सेवा दिया है कि साल के अंतिम चरण में आप लोगों को कुछ हरिनाम के विषय में सुनाओ। इस संसार में बहुत सारे लोग धन से इतना ज्यादा संपन्न हो जाते हैं कि लोग उसको धनी कहते हैं। उसका भी एक प्रकार का प्रभाव रहता है, उसके अंदर कभी अभिमान हो जाता है, अहंकार भी हो जाता है, दिखते हैं। कुछ लोग ज्ञान की अनुशीलन करते हैं, बहुत सारे किताब पढ़ते हैं और ज्ञान में भी घमंड आ जाता है। दिखता है कि हाँ ये व्यक्ति ज्ञानी है। ज्ञानी को ज्ञानी नहीं बोलेंगे, धनी को धनी नहीं बोलेंगे, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा मन से दुखी हो जाता है। लेकिन जो भक्त, जो साधक हरिनाम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते करते कुछ उपलब्धियां हासिल की है, यानी हरिनाम करने के माध्यम से कुछ अनुभव रूपी संपद प्राप्त करते हैं, वो उसको दिखा नहीं पाते। और मजे की बात यह है कि हरिनाम करने वाला व्यक्ति घमंडी होता ही नहीं है। धनी धन का घमंड में आनंद प्राप्त करते हैं, ज्ञानी ज्ञान के घमंड में एक प्रकार की संतुष्टि महसूस करते हैं। बाकी हरिनाम करने वाला व्यक्ति
हरिनाम करके ना तृप्त होता है और ना हरिनाम करने के बाद मैं बहुत हरिनाम किया ऐसा ढिंढोरा पीटते हैं। वास्तव में हरिनाम प्रभु की कृपा बहुत ही निराला है। हरिनाम प्रभु की कृपा जिनको मिलता है वो इस जगत का धनी नहीं होता है, वो चिन्मय जगत का धनी होता है। तो इसलिए ये जो 3 दिन का सेमिनार जैसा हरिनाम के ऊपर महत्व बोलने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए रघुनाथ प्रसाद प्रभु ने आप लोगों के बीच में आयोजन किया है। प्रभु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार कि प्रभु जी ने इतना सुंदर सोच विचार करके आप लोगों के कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए इस सेवा में नियुक्त किया है। तो हरिनाम जब, यह हरिनाम प्रभु की कृपा तो मुझे भी नहीं मिला, क्योंकि मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, कपटी हूं और हरिनाम प्रभु की सेवा ठीक ढंग से मैं भी नहीं कर पाता हूं। हरिनाम प्रभु की उपासना करने के बाद विषय आसक्ति छूटना चाहिए, लेकिन विषय आसक्ति बढ़ता है, छूटता नहीं है। इससे पता चलता है कि हरिनाम प्रभु की कृपा मेरे ऊपर भी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कोई मशीन चला दो तो बजना शुरू हो जाता है, तो मैं उस हिसाब से कुछ ना कुछ तो बोल ही दूंगा। बाकी मेरे अंदर भी वो गुण नहीं है जैसा हरिनाम प्रभु की कृपा से किसी को होता है। हरि का जो अर्थ है अनेकों होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कहते हैं मुख्यतः हरि का 2 अर्थ है। एक, जो निष्पाप के ऊपर भगवान की क्या काम है, भगवान का क्या प्रभाव है, उसमें हरि शब्द छुपा हुआ है। और जो पापी है उनके ऊपर भगवान का क्या प्रभाव है, उसके ऊपर भी हरि शब्द छुपा हुआ है। कहते हैं कि जो निष्पाप है भगवान उनका मन हरण कर लेता है। साधक भक्त भगवान ऐसे शुद्ध आत्मा का मन हरण करते हैं, क्योंकि भगवान सर्वाकर्षक है, सभी गुणों से संपन्न है, सच्चिदानंदमय है। इसलिए किसी का भी मन हरण करना उनके लिए बस चुटकी का काम है। और जो पापी होते हैं उनकी पाप हरण करते हैं, क्योंकि उनका मन तो दूषित है, तो मन क्या हरण करेगा। और वो मन जो है ना भगवान के पास देना भी नहीं चाहते हैं। भगवान तो गीता में 2-3 बार बोल के रखा है, मनमना भवो मनमना भवो मय्येव मन आधत्स स मयि बुद्धि निवेशय। तुम्हारा मन तुम मुझे दो, बुद्धि मुझे अर्पण करो। भगवान तो मांग कर रहे हैं, लेकिन जो चोर है, जो कपटी है, जो पापी है, वो अपने मन के माध्यम से मनमानी ढंग से भौतिक कार्य में लगे रहते हैं। वो मन भगवान को देना नहीं चाहते हैं और इस मन के दुरुपयोग के माध्यम से वो बहुत सारे पाप को इकट्ठा कर लेते हैं। कितना भी दिमाग लगाए, बुद्धि लगाए, लोग पाप ही कर रहे हैं। तो भगवान हरि कहते कि चलो ठीक, तुम मन नहीं दे पा रहे तो पाप ही दे दो भले। तो पापी लोगों से भगवान पाप हरण करता है और निष्पाप लोगों से भगवान मन हरण करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है हरि। हरि मतलब हरने वाला। तो अब प्रश्न है कि भगवान हरि सबसे पहले किसका मन हरण किया है। तो कहते कि एक ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो मुखिया है, जो अमर है, वो है शिव जी। वो अमर होते हुए भी भगवान के गुण से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो भगवान हरि का पहला शिकार जो है वो है शिव जी। इसलिए शिव जी का एक नाम है हर। सब लोग बोलते हैं हर हर महादेव। तो शिव जी का मन भगवान ने हरण कर लिया। वो निष्पाप है, वो अमर है,
उनका भी शरीर सच्चिदानंदमय है, वो भी समस्त बद्ध जीवात्माओं को आश्रय देकर बहुत ही आसानी से संतुष्ट होकर सबके मनोकामना पूरा करते हैं। इसलिए संसार भर में शिव जी का पूजा आसानी से और ज्यादा मात्रा में होता है। दूसरा हरण किया है ब्रह्मा जी का मन। भगवान ने, ब्रह्मा जी भी निष्पाप है। इसके अलावा भी जितने सारे और देव देवता है, भगवान ने सबका मन हरण करते हैं। वस्तुतः इस संसार में समस्त देव देवताओं के इष्ट देव है भगवान हरि, लेकिन जो मनुष्य शरीर में है उनमें से ज्यादातर पापी है। तो भगवान मनुष्य और शरीरधारी जीवात्माओं के बीच में अपने आप को विख्यात बनाने के लिए, परिचित बनाने के लिए पाप हरण करने का जिम्मेदारी लिया है। और इस संसार में जो व्यक्ति पाप करते करते बिल्कुल थक चुका है, परेशान हो चुका है, अब इससे उबना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो उसको हरि के शरण में जाना चाहिए। अन्यथा हरि के शरण में मत जाओ। भोग करना है, पाप करना है तो किसी और के शरण में जाओ। बहुत सारे आपको संभालने वाला, संभालने वाला ऐसे बहुत और भी है, उनके पास चले जाओ। लेकिन अगर पाप से मुक्ति चाहते हो, पाप के खंड से आप राहत चाहते हो, यानी पाखंडी बनने से बचना चाहते हो, तो हरि की शरण में आना पड़ेगा। हरि सुधार देते हैं सबको, सब एकदम। अच्छा, पापी के पास दो चीज रहता है, जैसे निष्पाप के पास तो एक ही चीज रहता है, मन, पाप नहीं रहता है। लेकिन पापी के पास मन भी है, पाप भी है। तो पहले हरि पाप हरण करते हैं और बाद में मन हरण करते हैं। जब पाप हरण करते करते और कोई पाप बचा नहीं रहता है तो निष्पाप हो जाता है, फिर भगवान उस साधक का मन हरण करते हैं। और यही भगवान हरि जब शक्ति रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं तो उसका नाम हो जाता है हरा। ये पुल्लिंग में हरि, स्त्रीलिंग में हरा। और पहला जो हरि का शिकार हुए हैं वो है हर। अब जो हरा है ये जब संबोधन में आता है तो हो जाता है हरे। तो इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी का नाम है हरा, कृष्ण का नाम है हरि, शिव जी का नाम है हर। और जब राधा रानी को हम संबोधन करते हैं तो हो जाता है हरे। तो ये हुआ है हरि शब्द का इतना कुछ छोटा मोटा व्याख्या। अब आ जाइए नाम शब्द का क्या अर्थ है। नाम शब्द का अर्थ होता है जैसे कोई ऊपर से नीचे उतारते हैं। ये संस्कृत में और बांग्ला में ऐसा शब्द आता है नामुन, ऊपर से नीचे उतरो। हिंदी में उतारो ऐसे बोलते हैं, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कोई ऊपर में है उसको नीचे बुलाने के लिए बांग्ला में और संस्कृत में बोलते हैं नामुन, नामुन, नीचे नामुन, अर्थात नीचे आ जाइए। तो वहां से ही नाम शब्द आया है कि जिनको नमाया जाता है, ऊपर से नीचे उतारा जाता है, उसमें नाम शब्द इस्तेमाल होता है। अर्थात भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, अयोध्या धाम में रहते हैं, द्वारकापुरी में रहते हैं, मथुरापुरी में रहते हैं, नवद्वीप धाम में रहते हैं। भगवान अपने धाम में बहुत आनंद करते हैं, लीला करते हैं, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो आनंद है वो भौतिक जगत में दुखालय में रचे पचे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, आवाज भी नहीं होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो फंसा हुआ है उनको ये भाने नहीं होता है कि आनंद क्या होता है। तो इसलिए भगवान हरि कृपा करके पापियों के पाप को हरण करने के लिए, मन को आकर्षण, अपने
नित्य आनंदमय धाम से यहाँ पर आए और हमें उद्धार करे। ये जो प्रक्रिया है कि ऊपर से नीचे आइए, प्रभु नीचे पधारिए, आप दुखालय में आप आ जाइए, हम दुख में जर्जरित है, परेशान है और हम मुक्ति चाहते हैं, दुख से राहत चाहते हैं, पाप से राहत चाहते हैं, तो प्रभु जी आप आइए। तो हरि को जब आवाहन किया जाता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं नाम, हरि नाम। यानी हे भगवान हरि आप नीचे नामी है, ये कहने का अर्थ है। नाम का मतलब नामी है। तो बद्धजीव को उद्धार करने के लिए ही हरि नाम का अवतरण हुआ है। इसने संदेश दिया चैतन्य महाप्रभु ने। कहते हैं कली जुगे कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलिकाल में भगवान और रूपों में भी है, विग्रह रूप में है, साक्षात रूप में है, अवतार रूप में है, ग्रंथ रूप में है, महाप्रसाद रूप में है, लेकिन इन सब के ऊपर नाम रूप में है। सारे और भगवत प्राप्ति के जो साधन है उनको आप कुछ अलग अलग फूल मान लीजिए और नाम को धागा मान लीजिए। तो नाम रूपी धागा में ही महाप्रसाद, ग्रंथ, गुरु, वैष्णव, विग्रह सेवा सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। नाम करेंगे तो बाकी सारे चीज संपन्न माना जाएगा। किसने बोला? श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध द्वितीय गुरु शुक्राचार्य की उक्ति है। मंत्रत तंत्रत छिद्रम देश काल अर्ह वस्तुन सर्वं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तब। मंत्रों में कुछ गलतियां हो सकती है, तंत्रों में गलतियां हो सकती है, कमी रह सकते हैं, देश काल और वस्तुओं में भी कुछ ना कुछ कमियां, अशुद्धि, अपवित्रता हो सकती है। सर्वं करोति निश्चिद्रम, सब कुछ निश्चिद्र कर देता है, सुसंपन्न कर देता है, अच्छी तरह से मिला देते हैं। अनुसंकीर्तनम तब, हे प्रभु आपका पवित्र नाम का कीर्तन करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, कोई गलतियां बचा नहीं रहता। इसलिए हम कोई भी कार्य करें, कोई भी सेवा करें, अंत में हरे कृष्ण महामंत्र जरूर बोले, उससे उसको संपन्न माना जाता है। अब चलिए हरे कृष्ण महामंत्र में जो शब्द है इनके बारे थोड़ा सा सुन लेते हैं। इसमें तीन ही शब्द है। हरे, जिसको 8 बार उच्चारण करना पड़ता है, कृष्ण और राम। हरे मतलब तो बता दिया, श्रीमती राधा रानी के संबोधनात्मक शब्द है वो। अब कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है? इसका 2 शब्द है, 2 अर्थ है। एक तो है कि सर्वाकर्षक, कृष्ण शब्द का ही अर्थ है सर्वाकर्षक। दूसरा जो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, कृष्ण भूवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक तयोर ऐक्यम उभयरोपि इति कृष्ण विधीयते। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है, ये धातु है, कृष्ण धातु, धातु शब्द। तो कृषि, कृषि शब्द का अर्थ होता है कृषि, यानी खेती करना। जैसे हम लोग किसी जमीन में हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, पानी चलाते हैं, बीज बोते हैं, बीज के आसपास में फिर जैसे पौधा बड़ा होता है निगरानी करते हैं, खरपतवार को फेंक देते हैं, खाद डालते हैं, दवाई डालते हैं, फिर पेड़ बड़ा होता है, फिर पेड़ में फूल आता है, फूल से कुछ ना कुछ बीज या फल आता है, फिर वहां उसके अंदर फिर से बीज होता है और उसी बीज को हम संभाल कर रखते हैं, संभाल के, और फिर ये पेड़ मर जाने के बाद फिर इस खेती को हम फिर से जोतते हैं और फिर से पानी चलाने के बाद फिर बीज बोते हैं। यानी
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस शरीर से उस शरीर से उस शरीर पे, कुत्ता बिल्ली के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, जलज प्राणी के शरीर में, 4 लाख मनुष्य के अलग अलग शरीर में, कभी नीग्रो बन रहे हैं, कभी चाइनीज बन रहे हैं, कभी जापानीज बन रहे हैं, कभी इंडियन बन रहे हैं, कभी श्रीलंकन बन रहे हैं, कोई अमेरिकन बन रहे हैं, तो कभी रशियन जैसे बन रहे हैं। शक्ल अलग हो रहा है, चमड़ा अलग हो रहा है, भाषा अलग हो रहा है, अलग अलग एटमोस्फेयर में हम रह रहे हैं। तो इस प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र चल रहे हैं, ये खेती करने के साथ इसका तुलना किया गया है। कृषि चल रहा है, हमारे जीवन रूपी जो कृषि है वो चल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है। बस कामना वासना के चपेट में बार 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 हम पीसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, रगड़ते जा रहे हैं। और कुछ लोग थोड़ी देर के लिए इससे विरक्त होता है, छुटकारा भी पाना चाहते हैं, लेकिन उपयुक्त कोई साधन उनको नहीं मिलता है। साध्य साधन तत्व को उनको निर्णय नहीं हो पाता है, वो समझ नहीं पाता कि पूबे कैसे, यहाँ से मुक्त कैसे हो। तो कहते हैं कि ये जो कृषि है, जीवन जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी कृषि, इसको एक बार आपको संकल्प लेना है मनी मन कि न, अब नहीं करूंगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में अब मुझे नहीं फंसना है, इससे बाहर कैसे होऊंगा। तो उसके लिए भगवत गीता में भगवान एक उपाय बता देते हैं। 4वां अध्याय श्लोक नंबर 9, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति। भगवान हरि के, भगवान श्री कृष्ण के जन्म यानी आविर्भाव और कर्म यानी लीला, इसको हम दिव्य माने, अलौकिक माने और इसको तत्व तो समझे। तत्व तो कैसे समझेंगे? तत्वदर्शी गुरु के पास जाएंगे तभी तत्व तो समझेंगे। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तत्वदर्शी गुरु के पास जाके प्रणिपात करे, प्रश्न पूछे, परिप्रश्न पूछे, सेवा करे, वो हमें उपदेश देंगे। तो हमारा क्या होगा, ये मानव शरीर, वर्तमान मानव शरीर छूट जाने के बाद पुनर्जन्म नैति, दोबारा पुनर्जन्म होगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, हमें भगवान के धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा और वहां पे हमको सच्चिदानंद शरीर मिलेगा और हम दिव्य सेवा में सरोवर हो जाएंगे, दिव्य प्रेम दिव्य सेवा में सरोवर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे ऊपर ये जो कृषि करने का जो मामला चल रहा था ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इसीलिए कृष्ण शब्द सबसे ज्यादा बोलते रहना चाहिए। हरे कृष्ण बोलते रहना, जितना बोलेंगे मतलब हम भगवान को ये गुहार लगाए कि प्रभु जी आप खेती नहीं करूंगा, जीवन रूपी खेती खत्म, बंद करना है प्रभु, अब हल नहीं जोतूंगा, दोबारा बीज नहीं बोऊंगा, दोबारा अब हमको भी नहीं है, खेती बंद करना है, जीवन रूपी खेती बंद करेंगे। अब अलग अलग योनियों में जाने का इच्छा नहीं हो रहा है, इटर्नल जानी, अब अभ्यंतरीण यात्रा करने का जो शौक है वो पूरा हो चुका है। कुत्ता बिल्ली किसी भी योनि में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, वो बस आहार निद्रा भय मैथुन करके अपना जीवन को नष्ट कर रहे हैं, फिर से नया जीवन मिल रहे हैं, फिर से नष्ट कर रहे हैं, बस यही चल रहा है। तो प्रभु हे कृष्ण अब हमें राहत दिलाइए, अब हमें ये खेती नहीं करना है। इसलिए भगवान का एक नाम कृष्ण है और यही मूल नाम है, आदि नाम है ये कृष्ण। अब दूसरा शब्द है राम। बहुत सारे भक्त लोगों के दिमाग में चलता है ये कौन सा राम है भाई। तो ज्यादातर भक्त लोगों का कहना है ये दशरथ पुत्र राम होंगे त्रेता युग में। थोड़ा सा भी हम अक्ल नहीं लगाते हैं, अगर ये दशरथ पुत्र राम होता तो फिर ये राम के आगे हरे शब्द क्यों युक्त है? वहां पे तो सिया राम, सीता शब्द युक्त होना चाहिए ना। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रतधारी है, अब उनके सामने हरे कैसे लग सकता है? राधा रानी, आपने जीवन में कभी राधा रानी के बाजू में राम को देखा? हमने राधा रानी को देखा। तो हरे कृष्ण महामंत्र में दशरथ पुत्र राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे हो सकता है? यहाँ पे कोई क्या युग के हिसाब से थोड़ी हरे कृष्ण महामंत्र बनाया गया है, और ना अलग अलग अवतारों को इकट्ठा करके जोड़ तोड़ लगा के जैसे तैसे हरे कृष्ण महामंत्र बन गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। यहाँ पे राम
कदापि दशरथ पुत्र राम नहीं है। दशरथ पुत्र का राम जब हमारे दिमाग में आता है तो त्रेता युग, अयोध्या, 3 माँ, 4 भाई, रावण, विभीषण, बाली, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, यही कॉन्सेप्ट आता है ना दिमाग में। फिर सीता का वनवास, राम का वनवास, फिर लंका विजय, सीता क्या बोलते उसको, लव कुश का जन्म, सीता का अग्नि परीक्षा, लक्ष्मण को त्याग करना, हरधनु तोड़ना, ये वगैरह वगैरह, ये सब याद आता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में इनके कौन सा मतलब कनेक्शन है? कुछ भी नहीं है। ये जो राम है, ये ना दशरथ पुत्र राम है, ना ये बलराम है, और ना ये परशुराम है। ऐसा कोई भी राम यहाँ पे है ही नहीं। ये भगवान कृष्ण का ही एक दूसरा नाम है। हाँ, कृष्ण का ही दूसरा नाम है राम। दूसरे दूसरे अवतारों की लीला को अपने दिमाग में घुसाना ही मत, क्योंकि इस राम के साथ हरे शब्द जुड़ा हुआ है। एक तो कृष्ण सर्वाकर्षक है, और दूसरा कृष्ण सर्व आनंद प्रदाता भी है, सुख प्रदाता भी है। इसलिए पद्म पुराण में कहते हैं, रमन्ते जोगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नाशो परम ब्रह्म अभिधीयते। जो भगवान का भक्त है, जो जोगी है, जो शांत रस में भगवान के रूप में, नाम में रमन करना चाहते हैं, तब भगवान का एक नाम पड़ जाता है राम। राम मतलब आराम, मतलब जिनको प्राप्त करने से एक आराम मिलता है, वो है राम। जैसे कोई शराब में राम ढूंढ रहा है, कोई अच्छा कुर्सी में राम ढूंढ रहे हैं, कोई बिस्तर पे नरम गद्दी बिस्तर उसमें राम को ढूंढ रहा है, कोई मोबाइल के अंदर राम को ढूंढ रहा है, कोई अच्छा लग्जरी गाड़ी में राम को ढूंढ रहा है, कोई भोजन में, कोई शयन में, भोग में, देखने में, सुनने में आराम को ढूंढ रहा है, राम को ढूंढ रहा है। राम ऐसे कहीं भी नहीं होता है। भौतिक वस्तु, भौतिक संगति हमें आराम देता ही नहीं है, कहीं भी ऐसे राम नहीं होता है। राम केवल मात्र नाम में होता है, हरि नाम, इसी में ही राम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, अब तो प्रभु जी तो लंबा चौड़ाई बोल रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? देखिए, हरे कृष्ण राम, ये 3 शब्दों का बहुत सिंपल अर्थ है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में कहते हैं, हे भगवान के आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण, हे सर्व आनंद प्रदाता भगवान राम, कृपया मुझे आपकी प्रेममयी सेवा करने की सौभाग्य प्रदान करें। क्योंकि सेवा ही एक भगवान के साथ अपना संबंध बनाने का जरिया होता है, उसको सेवा संबंध कहता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब हम उच्चारण कर रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान से सेवा अधिकार मांग रहे हैं। राधा रानी से सेवा के अधिकार मांग रहे हैं, कृष्ण से सेवा के अधिकार मांग रहे हैं, राम से सेवा के अधिकार मांग रहे हैं। तो मतलब हमें वो सेवा चाहिए जिस सेवा से आराम मिलता है ना। इसलिए कृष्ण का ही एक नाम है राम। महाप्रसाद खाने में बहुत आनंद आता है, विग्रह दर्शन में बहुत आनंद आता है, और तो और कीर्तन मेला में अगर बीच में बैठते हैं और सारे बहुत सुंदर एक सुरीला हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन चालू किया है, तो बहुत आनंद आता है, बहुत आराम होता है। इसलिए भगवान का एक नाम है राम, क्योंकि वो आनंद प्रदाता है। ये तो भौतिक जगत के आराम की बात कर रही हूँ, और चिन्मय जगत में जब सच्चिदानंद शरीर मिल जाएगा, त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति, जब दोबारा शरीर नहीं मिलेगा और ऊपर में सच्चिदानंद शरीर मिलेगा, तब तक तो आराम, आकर्षण, सेवा, प्रेम इतना मिलेगा जिसका कोई अंत नहीं हो सकता है।
उस दिव्य स्थिति में, उस दिव्य जीवन में वापस ले जाने के लिए हमें यहाँ पे कौन प्रयास कर रहे हैं? वो है भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। ये इसको आप भगवान से अभिन्न एक स्वरूप मान सकते हैं। इसको बोलते हैं हरिनाम प्रभु। कली काले नाम रूप में ये भगवान हरिनाम प्रभु आए। नाम में जप करने वाला, कीर्तन करने वाला व्यक्ति के मन में महापुरुषों के प्रति श्रद्धा होता है, अर्चा विग्रह के प्रति श्रद्धा होता है, साधु के प्रति श्रद्धा होते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा होते हैं, संप्रदाय के प्रति श्रद्धा होते हैं, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होते हैं। हरिनाम प्रभु की कृपा से बाकी सबों में हमारे श्रद्धा स्थिर होता है। इसलिए नाम को बिल्कुल हल्के में मत लेना। यही है जो हमारे इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद भी हमारे शरीर जब जलाया जाएगा, दाह संस्कार होगा शमशान में, तब भी ये हरिनाम प्रभु हमारे साथ रहेगा। जीवित अवस्था में भी, मृत अवस्था में भी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और हमारे बंगाल में बोलते हैं हरि हरि बोला बोल, हरि हरि बोला बोल, यही बोलते हैं। और भी किसी और भाषा में और कहीं कल्चर में और कुछ होगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पर यही है कि नाम प्रभु तो हमारे शमशान में भी जाते हैं, हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ। इसलिए नाम प्रभु की कृपा से ही पूरा संसार चल रहा है इस कलयुग में। इतने सारे मंदिर, इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे साधु, इतने सारे गुरु, इतने सारे शिष्य, सब कुछ हरिनाम प्रभु के प्रताप है, हरिनाम प्रभु की कृपा है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो अपने हृदय में हरिनाम प्रभु को ही साथ में लेके गए थे। हरिनाम प्रभु को किसी के सामने प्रस्तुत करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। विग्रह सेवा शुरुआत करने के लिए तो बहुत धन चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी केवल एक करताल, एक जोड़ी करताल लेकर टॉम्किन स्क्वायर पार्क में चले गए। कोई भी ना बंगाली था, ना कोई भारतीय था, सब विदेशी था। उनके बीच में हरिनाम प्रभु को उच्चारण करने लगे और धीरे धीरे वो सारे के सारे पाश्चात्य पापी लोग प्रभुपाद के हरिनाम से सरोवर होने लगे, आनंद लेने लगे। और फिर किसी ने बोला, स्वामी जी क्या हमारे घर पे जो ड्राम है क्या वो हम लेके आ सकते हैं, आपके साथ बजा सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा व्हाई नॉट, लेके आ जाओ। किसी के पास गिटार, किसी के पास कुछ और, किसी के पास कुछ और, जिसके पास जो भी था। अब धीरे धीरे पार्क में हरिनाम प्रभु के आनंद अब सबको मिलने लगे और उसी हरिनाम प्रभु की कृपा से इतना बड़ा एक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ खड़ा हो गया है। हरिनाम प्रभु का ही तो प्रताप है। हम क्यों भूल जाते हैं कि प्रभुपाद जी जीरो से हीरो बने हैं और जीरो दशा में प्रभुपाद जी के साथ केवल हरिनाम ही था, ना कोई विग्रह था, ना कोई सेवक था, ना कोई संस्था था। संस्था भी तो एक साल बाद में शुरुआत की है। हरिनाम प्रभु के प्रताप से तो इतना बड़ा एक धार्मिक आंदोलन का, एक क्रांति का सूत्रपात हुआ। आज के तारीख में भी ये बहुत सारे अलग अलग मतावलंबी लोग ये समझते नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, लेकिन सुनने में उनको अच्छा लगता है। डांस बहुत होता है, पूरा शरीर गदगद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाता है। ये हरिनाम का प्रताप है, प्रभाव है। इसलिए हरिनाम प्रभु का हमारे जीवन में जो आया है ना, बहुत बहुत स्वागत करना चाहिए, कृपा मानना चाहिए, आभारी व्यक्त करना चाहिए। इनके ही प्रभाव से बाकी सब कुछ हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल में गए, वहां पे एक भक्त तपन मिश्र, वो साध्य साधन तत्व निर्णय नहीं कर पा रहा था। जाति में ब्राह्मण था, वेद वेद और बाकी सारे ग्रंथों भी बहुत अध्ययन किया। ये समझ ही नहीं पा रहा कि कलयुग में करना क्या। पूजा करे, यज्ञ करे, दान करे, होम करे, परिक्रमा करते रहे अलग अलग तीर्थों में। क्या करे, क्या करने से वो पाप से मुक्त होगा,
स्वप्न में एक ब्राह्मण कुमार आके कहने लगे कि आगामी काल सुबह सुबह दिन के प्रारंभ में जिस व्यक्ति को तुम दर्शन करोगे वही तुम्हारे समस्या का समाधान कर देगा। वो ब्राह्मण कुमार स्वप्न से ओझल हो गए। फिर इसके बाद रात समाप्त हुआ। सुबह सुबह नहा धो के तपन मिश्र रास्ते में चलने लगे और चलते चलते देखा कि विपरीत दिशा से एक ब्राह्मण कुमार आ रहे हैं। घुंघराले बाल, पीला वस्त्र, बहुत सुंदर अद्भुत पुरुष जिसको उसने सपनों में ही देखा था, वही ब्राह्मण कुमार आया। और तब तपन मिश्र को ऐसा प्रतीत हुआ निश्चित तौर पर ये कोई अलौकिक पुरुष होंगे या तो भगवान होंगे। उसने उस ब्राह्मण कुमार के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वो चैतन्य महाप्रभु था, यानी गौरांग महाप्रभु, संन्यास के पहले। और हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु कल आप मेरे स्वप्नों में आया और आपने मुझे बोला कि आज सुबह आप साध्य साधन तक तो मुझे बता देंगे, बोलिए ना मुझे क्या करना। महाप्रभु कहने लगे, बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम है, साध्य साधन तत्व ना है उपजय। आप अधिक ग्रंथ पढ़ेंगे, अधिक सिद्धांतों के ऊपर आप गवेषणा करते रहेंगे, आप क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, इसके ऊपर आप सही निर्णय नहीं पाएंगे, भ्रमित होते जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपने अपने कुछ ना कुछ दूसरे साधनों को श्रेष्ठ साबित करना चाहेगा। कोई ध्यान, कोई दान, कोई यज्ञ, कोई पूजा अर्चना, कोई गरीबों के बीच में कोई ना कुछ बांटने को, ऐसे ही होता रहता है। लेकिन ये कलियुग है। इस कलियुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है ये समस्त मंत्रों के राजा है, महामंत्र। इसको जप करना, इसका कीर्तन करना, नियमित इसका स्मरण करना, यही साध्य है और यही साधन है। सच्चिदानंद शिला भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक भजन में लिखते हैं कि ये जो हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र ये एक कली के समान है। फूलों की जो कली होते हैं, जो अपने सौंदर्य को, अपने सुवास को यानी सुगंध को छुपा के रखते हैं, लेकिन उस पेड़ में, जिस पेड़ में ये कली लगा हुआ है, उस पेड़ में अगर नियमित पानी का सिंचन हो, सूर्य प्रकाश मिल जाए, हवा मिल जाए, तो ये कली धीरे धीरे अपने आप को विकसित करता है। और एक दिन वो कली के अंदर कौन सा सौंदर्य, कौन सा खुशबू छुपा हुआ है, उसको बाहर निकाल देते हैं, खोल देते हैं सबके सामने। देखो मेरा रूप ऐसा है, इतना सुंदर मेरा रूप है, इतना खुशबूदार हूं मैं। इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र हमारे जीवन में कली, छोटा सा कली के रूप में प्रवेश करते हैं। 2 माला कर लो, 1 माला, प्रभु जी 1 माला कर लेते हैं, 2-3 बार जप कर लेते हैं उंगली में, ठीक है ना? हाँ ठीक है। 1 माला करो, 2 माला करो, 4 माला करो, 6 माला करो, ऐसे करके हम करते रहते हैं। और बाद में हमारे जीवन में वो एक नया परिवर्तन लाकर खड़ा करते हैं। हम भद्र हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, हम निष्पाप हो जाते हैं, हम साधु गुरु के प्रति बहुत आभार मतलब कृपा भाजन हो जाते हैं, उनके प्रति हम बहुत नम्र हो जाते हैं, उनको हम रिश्तेदार मानना शुरू कर देते हैं। शास्त्रों में हमारा यह आ जाता है, श्रद्धा आ जाते हैं, आकर्षण आ जाते हैं, मतलब अलग अलग ग्रंथ पढ़ने में हमको बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान विषय कुछ अगर वीडियो देखने का मन करे तो भगवान विषय वीडियो देखने का इच्छा करते हैं, महाप्रसाद खाने का इच्छा करते हैं। ये तमाम सारे परिवर्तन तो हरे कृष्ण महामंत्र ही लाते हैं हमारे जीवन में। तो इस प्रकार से हमें भगवान के नाम जप करने में कभी भी पीछे गलत नहीं सोचना है, क्या होगा, हरे कृष्ण अरे तुम हरे नाम प्रभु को अवज्ञा क्यों कर रहे हो? इनके प्रताप को तो समझो। जप करना है, ध्यान करना है, मनन करना है, कीर्तन करना है, संकीर्तन करना है, नगर कीर्तन करना है, महासंकीर्तन करना है, महानगर संकीर्तन करना है। जितना आप हरिनाम प्रभु
लोगों के सामने प्रस्तुत करोगे उतना ही उसका प्रभाव आप देखोगे। प्रभुपाद जी ने दिखा दिया, इतने देशों में इतने बार भ्रमण करके प्रभुपाद जी ने हरिनाम का प्रताप को पूरा विश्व में फैलाया। आपका भी दायित्व बनते है, मेरा भी दायित्व बनता है, हम भी हरिनाम प्रभु की कृपा से अपने आप को शुद्ध करें और दूसरों को लाभान्वित करें। मुझे लगता है समय समाप्त है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आप लोग से प्रश्नों की अपेक्षा करूंगा कि आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।